वेलकम टू माय चैनल स्माइल लर्निंग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड के एमसीक्यू और मैं आपको इसमें बताऊंगी कि आपको एमसीक्यू कैसे सॉल्व करने हैं और एनसीईआरटी हिस्ट्री में से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, मानव इतिहास के नियमों में से कौन सी अवधि जहाँ काल सबसे लंबी है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है महापाषाण काल, सेकंड है पुरापाषाण काल और थर्ड है मध्यपाषाण काल और फोर्थ है नवपाषाण काल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पुरापाषाण काल। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव इतिहास में कौन सा युग सबसे लंबा है। ये 2014 सितंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वही क्वेश्चन दोबारा घुमाकर पूछा गया है जो हमने सबसे पहले पढ़ा। तो यहाँ पर लिखा गया है, फर्स्ट ऑप्शन है पुरापाषाण युग, सेकंड है महापाषाण युग, थर्ड है मध्यपाषाण युग और फोर्थ है नवपाषाण युग। तो यहाँ इसका आंसर जो है वो भी पुरापाषाण युग ही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अखोड खास संग्रह जो सितंबर 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर लिखा गया है, निम्न में से कौन सा अखोड खास संग्रह के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमने रहने का कारण नहीं था। नहीं क्वेश्चन पूछा गया है। जब भी कोई नेगेटिव वाले हो तो ध्यान से उसे सॉल्व करना जरूरी है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी। सेकंड था उन जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते थे। थर्ड है संसाधनों के लिए अन्य खोट खास संग्रह समूहों से संघर्ष करना और फोर्थ है जल संसाधनों की खोज के लिए। तो इसका जो अब हम आंसर देखेंगे कि हमने एनसीईआरटी की बुक में से क्या पढ़ा था। यहाँ पर क्लियर कट पहले दिया गया है कि पहला कारण क्या था। अगर वह एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों फलों और जानवरों खाकर समाप्त कर देते, इसलिए भोजन की तलाश में। तो फर्स्ट यहाँ पर लिखा गया है भोजन की तलाश में। सेकंड ऑप्शन दूसरा कारण था, यहाँ जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का जाने की सेकंड कारण था जानवरों का शिकार करना। और तीसरा कारण ये कि पेड़ों और पौधों के फल फूल जो अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में मौसम के अनुसार यानी कि मौसम के अनुसार और घूमते थे। तो ये इसका तीसरा कारण हुआ। और चौथा कारण था, पानी के बिना किसी भी प्राणी और पेड़ पौधे जीवित नहीं रह सकते और जीवित रहना संभव नहीं होता था। पानी झीलों झरनों तथा नदियों में मिलता था। यद्यपि कई नदियों झीलों का पानी कभी सूखता है तो कभी झीलों नदियों में पानी बारिश के बाद मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को मौसम में पानी की तलाश में। तो ये इम्पोर्टेंट था फोर्थ कारण। अब हाँ, यहाँ हम क्वेश्चन पर जाएंगे दोबारा। और यहाँ पर क्या दिया, सबसे पहले दिया गया था एक स्थान पर रहने में संसाधनों में कमी हो जाती थी, इसलिए वो जाते थे। ये तो बिल्कुल राइट है। उन जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते थे, तो हमने पढ़ा कि सेकंड कारण शिकार करना था। तीसरा संसाधनों के लिए अन्य खोट खास संग्रह समूहों से संघर्ष करना। संघर्ष करने की बात हमने नहीं पढ़ी है इसमें से। फोर्थ कारण था जल पानी की खोज में। तो ये इसलिए थर्ड जो इसका रोंग है क्योंकि क्वेश्चन में जो कि है कारण नहीं वो नेगेटिव पूछा गया था, तो इसका जो आंसर है वो थर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में प्राचीन चित्रकला मिली। 2014 सितंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया। कर्नाटक तथा तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर जो है वो है मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये रहा शोल चित्रकला, इनमें से क्या पता चलता है। यहाँ पर क्लियर कट दिया गया है, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले। कुछ सुंदर उदाहरण कहाँ की थी, मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर जो कि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका डैश पुरा स्थल है।
भीमबेटका क्या कौन सा पुरा स्थल है? 2013 जुलाई में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है पुरापाषाण काल है या नवपाषाण काल है, थर्ड महापाषाण काल है, और ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल है ही नहीं, ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। तो इसका जो आंसर है वो पुरापाषाण काल है, क्योंकि ये पुराने टाइम में जो कि है ये गुफाओं में मिले थे। नेक्स्ट है किस युग में परिवर्तन हुए? 2012 में नवंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है पुरापाषाण युग, सेकंड है नवपाषाण युग, थर्ड है मध्यपाषाण युग और फोर्थ है लघुपाषाण युग। तो इसका राइट जो आंसर है वो है मध्यपाषाण युग में ये मिले, परिवर्तन आए, उसमें इन्वायरमेंट में बदलाव आए जब उसने आग की खोज की। नेक्स्ट है सेवंथ जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरापाषाण स्थल है? 2012 में ये भी नवंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। पुरापाषाण स्थल पूछा गया है, कौन सा पुराना है? इनाम गांव, सेकंड है हलूर, थर्ड है भीमबेटका, फोर्थ है बुरझूम। इसका राइट आंसर जो है वो है भीमबेटका। आगे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हम कुछ पढ़ लेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे दिए गए हैं, वो हम पहले कर ले। एक बार मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। यहाँ पर दिखा गया है कि दो शब्द पुरा जानी प्राचीन, पाषाण जानी के पत्थर से बना है। निम्नलिखित पुरा स्थलों में प्राप्त पत्थर के औजार बहुत ही महत्व रखते थे। पुरापाषाण काल जो है वो 20 लाख साल पहले, 12,000 से पहले के दौरान माना जाता है। इसी काल को 3 भागों में जो कि विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। यहाँ पर मेसोलिथ, हमें परिवर्तन के बदलाव कहाँ पर मिलते हैं? मेसोलिथ यानी कि मध्यपाषाण युग में। अभी हमने क्वेश्चन किया था ऊपर कि परिवर्तन इन्वायरमेंट में चेंजेस कब आई, तो वहाँ हमने मध्यपाषाण पर आंसर लगाया था क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्लियर कट दिया गया है। इसी काल के दौरान पाषाण जो थे वो आमतौर पर जड़े बहुत छोटे होते थे, और माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण उसे कहा जाता था, जिससे औजारों की हड्डियां और लकड़ी के मट्ठे या हंसियां और आरी जैसे औजार जो कि है मिलते थे। इसी दौरान पुरापाषाण युग में औजार भी बनाए गए। अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले हुई, यहाँ जिसे क्या कहा जाता है? नवपाषाण युग जो कि है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, पुरातत्ववादियों के अनुसार पुरापाषाण काल में उद्योग स्थल थे। ये 2012 मई में दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है वह स्थान जहां भोजन एकत्र करते थे, सेकंड वह स्थान जहां पत्थर पाए जाते थे और मनुष्य औजार बनाते थे, थर्ड वह स्थान जहां जानवरों की खाल से कपड़े बनते थे, और यहाँ पर बनते थे लिखना था यहाँ पर, वह गुफाएं जहां चित्रकारी की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड है, वह स्थान जहां पर पत्थर पाए जाते थे, क्योंकि पुरापाषाण काल में जो कि औजार के बारे में बताया गया है, इसलिए यहाँ पुरापाषाण काल ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राचीन राख के निशान पाए गए और जिससे ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में मनुष्य आग से परिचित था? अभी अभी हमने ऊपर शोल चित्र कला के बारे में भी पढ़ा। यहाँ पर आगे दिया गया है कि यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर दिया गया है आग की खोज के बारे में, ये रहा। आग की खोज मानचित्र 2, करनूल गुफा को ढूंढो। किसे ढूंढो? करनूल गुफा को। यहाँ राख के अवशेष मिले। इसका मतलब था कि आरंभिक लोगों ने आग जलाना सीख लिया। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों से दूर रखने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनता है, ये हम देखेंगे। यहाँ पर इसका राइट आंसर जो बनता है, निम्न में से किस क्षेत्र में प्राचीन राख मिली, है ना, यही क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो कि है करनूल गुफाएं होंगी, जो अभी अभी हमने पढ़ी। नेक्स्ट है 10th, कौन सा गलत है? फर्स्ट, पुरापाषाण काल मनुष्य सभ्यता की सबसे पहली अवस्था थी, और सेकंड है मानव इतिहास की 99% वृद्धि इसी विकास में के पुरापाषाण में हुई। देखो यहाँ पर नहीं दिया गया है, वहाँ पर क्लियर कट दिया गया था जब इसे 3 भागों में विभाजित किया गया था, मध्यपाषाण और नवपाषाण युग में, तब 99% वृद्धि हुई थी। तो ये तो नहीं राइट हो सकता। पुरापाषाण काल के दौरान मनुष्य सभ्यता की सबसे पहली अवस्था थी, ये कहना
ये नहीं कह सकते। ना तो इसमें फर्स्ट आंसर सही है और ना ही, इसलिए इसमें कोई भी जो कि है सही नहीं है। इसलिए उन्होंने पहले पूछा था कि कौन सा गलत है, तो ये दोनों ही गलत हैं, तो इसका राइट आंसर कोई भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, दिए गए कथनों में से ए बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दरे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, और बी ये खेती और पशुपालन यहाँ शख्स मिले। ऑप्शन दी गई है, फर्स्ट ए और बी दोनों सत्य हैं, बी सेकंड ऑप्शन में दिया गया है ए सत्य है और बी असत्य है, थर्ड में दिया गया है ए असत्य है और बी सत्य है, और फोर्थ में दिया गया है ये दोनों ही असत्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, ये दोनों ही सही हैं। ये बोलन दरे के पास मिला और यहाँ पर खेती और पशुपालन दोनों ही शख्स जो कि यहाँ पर पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाण जो कि मेगालिथ क्या है। फर्स्ट दिया गया है, पूरा पाषाण कालीन मनुष्यों द्वारा इस्तेमाल किए गए ये पाषाण औजार है। सेकंड है कब्रस्थान, कब्रस्थान के बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा। थर्ड है धूम केतु और शूद्र ग्रह के अवशेष, ये भी हमने कुछ नहीं पढ़ा इसके बारे। और फोर्थ है हड़प्पा कालीन मनुष्य द्वारा ये पूजी जाने वाली मूर्तियां हैं, तो ये भी हमने कुछ नहीं पढ़ा। तो ये तो क्लियर कट हो गया कि ये आंसर नहीं है, तो इसका फर्स्ट आंसर है पूरा पाषाण काल मनुष्य द्वारा बनाए गए एक पाषाण औजार है, क्योंकि इस चैप्टर में हड़प्पा के बारे में तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। यहाँ पर आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, एक बार मैंने ऐसे कर दिया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है 13, मिट्टी के बर्तन बड़े बनाने के उद्देश्य क्या थे। फर्स्ट ऑप्शन है अनाज का भंडारण, सेकंड है पानी भंडारण, थर्ड है जानवरों का भंडारण करने के लिए, और फोर्थ है उपकरणों का भंडारण करने के लिए। यहाँ पर हमने किया है अनाज का प्रयोग। अनाज का प्रयोग किस लिए किया जाता था, यहाँ पर क्लियर कट दिया गया है। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों ने इसके भंडारण की बात सोची। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी। अब यहाँ पर क्लियर कट दिया गया है मिट्टी के बर्तन बनाए, और कई ज़मीन में खोद कर भी उसे जो कि उन्होंने रखा जमा कर। इसलिए मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्देश्य क्या था, मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्देश्य अनाज का भंडारण करना था, ना कि पानी का, ना कि जानवरों का और ना कि उपकरणों का। तो इसका राइट आंसर हुआ 14 सही चुनो। मेहरगढ़ में भोजन पकाने के लिए चूल्हे मिले, और सेकंड है नवीन पाषाण काल में पॉलिश किए गए औजार मिले। यहाँ पर चूल्हे के बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो यही बिल्कुल जो कि है गलत है। इसलिए नवीन युग काल में पॉलिश किए गए औजार जब बहुत छोटे हुए थे उन्हें पॉलिश किया गया, तो इसका राइट आंसर जो कि है वो सेकंड वाला होगा। नेक्स्ट है 15, किस पूरा पाषाण काल में राख के शख्स मिले। ए भीमबेटका की गुफा, बी करनूल गुफा, सी कोली हवा, और डी है हंगसी। हमने ऊपर पहले ही पढ़ लिया है, तो इसका राइट आंसर जो है राख के अवशेष जो कि है करनूल गुफा में मिले। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया। ए गाय, सी कुत्ता, बी जो है बकरी है, और डी बैल है। इसका राइट आंसर जो है कि कुत्ता है। मैं आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर किया गया है, बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। ये करीब 12,000 साल पहले चले। वास्तव में आज हम इसे भोजन करते हैं, और वह ही बसने की प्रक्रिया की वजह है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में से गेहूँ और जौ है, और सबसे पालतू बनाया गया जानवर जो है वो कुत्ता है, और बाद में भेड़ बकरी आते हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर दिया गया है कि सबसे पहले जो कि ये डॉग था, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो डॉग ही होगा। ना तो बकरी होगी, ना भेड़ होगी, ना मुर्गी होगी, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मेहरगढ़ किस दरे के पास था। ए बोलन दरे के पास, बी कुत्ता बी खैबर, सी गोमल, और डी जो कि है भीमबेटका। इसका राइट जो आंसर है वो बोलन दरे के पास है। 19 है, जानवरों के चित्र कहाँ मिले। यहाँ पर क्लियर कट दिया गया है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फ्रांस में गुफा की गई चित्रकारी। अपने एटलस में फ्रांस को ढूंढो। इस फ्रांस चित्र में गुफा थी, और ये 100 साल पहले एक स्कूली छात्रों ने की। इस तरह की गुफाओं में से जानवरों के चित्र मिले। जानवरों के चित्र कहाँ पर मिले, तो ये क्लियर दिया गया है फ्रांस में मिले। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो फ्रांस ही होगा।
फ्रांस इसका राइट आंसर होगा। ये रहा क्वेश्चन। तो फ्रांस इसका आंसर सही होगा। मिस्र नहीं है, श्रीलंका नहीं है, कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। बसने की प्रक्रिया क्या है? तो फर्स्ट है लोगों द्वारा पौधे लगाने और जानवरों की देखभाल करना। सेकंड है पालतू जानवरों के दांत और सींग काटना। थर्ड शिकार करना और कोई भी नहीं है। तो हमने पहले ही पढ़ा है लोगों द्वारा पौधे और जानवरों की देखभाल करना। जब वो कृषक बन गए थे, पशुपालक बन गए थे, जब उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाकर अनाज को भंडारण की सोचने लगे तो बसने की प्रक्रिया उसे कहा गया। तो ये हमने पहले पढ़ा है, इसलिए इसका राइट आंसर जो कि है फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है 21। कृषक और पशुपालक के होने के साक्ष्य मिले। कहाँ पर मिले? ए कश्मीर, बी भीमबेटका, सी उत्तर भारत और डी सभी। इसका राइट आंसर जो है वो है कश्मीर। कश्मीर में पशुपालक यानी कि कृषि खेती करने के और पशु पालने के दोनों के अवशेष मिले। 22 है चकोर तथा आयतकर घर के अवशेष कहाँ मिले? ए मेहरगढ़, बी महानगढ़, सी कश्मीर और डी करनूल। ये भी मैं आपको बता देती हूँ कौन से ये बात करा है। यहाँ पर क्लियर कट दिया गया है मेहरगढ़ को ढूंढो। ईरान वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दरे के पास, ये भी मैंने आपको बता दिया। मेहरगढ़ संबित वह स्थान था जहाँ स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले जौ और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ पर आयत घर भी मिले। ये आयतकर घर की एक फ़ोटो है। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया है ये क्वेश्चन। तो अब इसका आंसर जो है चकोर और आयतकर कहाँ मिले? तो इसका राइट आंसर जो कि है मेहरगढ़ होगा। नेक्स्ट है विचार करें। ए सीरिया, ए वहाँ पर हमने इसे मिलान करना है। यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में ए बी बी सी, कौन बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये कैसे कहाँ से मिला। यहाँ पर देखिए आप, सबसे दिया गया है जैसे सीरिया से लाया गया चमकदार पत्थर। तो जाने कि सीरिया से आया चमकदार पत्थर, और लाल सागर कोड़ियाँ, भूमध्य सागर से सिप्पियाँ। ध्यान रहे कि उस समय वाहन का विकास नहीं हुआ था, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। अब ऐसे कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए हमने पढ़ा था सीरिया से क्या मिला? सीरिया से मिला चमकदार पत्थर। तो अब ढूंढिए ए और बी ऑप्शन कहाँ पर है। ना तो इसमें है, ना इसमें है, और ना इसमें है। इसमें दिया गया है ए और बी। और सेकंड है लाल सागर कहाँ पर मिला? लाल सागर और कोड़ियाँ थी। बी और ए, ना तो इन पे बी और ए है, तो ये तो ऑप्शन कट गए। ना तो इसमें है, तो राइट आंसर फिर क्या बन जाएगा? ये वाला राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि बी और ए था और भूमध्य सागर और सिप्पियाँ। तो यहाँ पर सी क्लियर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो कि है वो ये बन गया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ताकि आपको आगे आने वाले मेरी जो वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन मिलती रही। इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।